हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और आज हमने जो टॉपिक है वो है राजस्थान रो एकीकरण। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का एकीकरण, मतलब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, उसमें कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे। ठीक है, तो सभी एक साथ, मतलब सभी से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग देखिए, अगर से देखिए रियासत की बात करें तो कितने थी, 19 रियासतें थी। देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19। और ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे, 3, जिसमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अजमेर और मेरवाड़ा। ठीक है। और देखिए एक 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की जाती है, 5 जुलाई 1997 को। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी भारत के लौह पुरुष। ठीक है, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसके जो सचिव होते हैं तो वो होते हैं वीपी मेनन। ठीक है। और देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में ये कहा गया है कि अंग्रेज सत्तादेशी रियासतों के बीच संधियां समाप्त कर दी गई। और देखिए, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम मतलब धारा 8 के तहत ये कहा गया है कि अंग्रेज और जो भारत की रियासतों के बीच में जो संधियां थी तो उसको क्या गया, मिटाया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और मेवाड़ के जो महाराणा थे कौन से, भोपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मालवा की रियासतें को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया तथा इसके लिए 25 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन किया। ठीक है, और रियासती विभाग ने घोषणा की कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या व 1 करोड़ से अधिक आय वाली रियासतें आज़ाद रह सकती हैं। ठीक है, और राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 4। देखिए, रियासतें मतलब क्योंकि 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आय वाली जो रियासतें थी वो आज़ाद रह सकती, तो उसमें कौन सी थी, 4 रियासत देखिए, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का एकीकरण होता है तो वो कितने चरणों में होता है, 7 चरणों में होता है। ठीक है, अब 7 चरण पढ़ेंगे। देखिए प्रथम चरण जिसका नाम क्या होता है, मत्स्य संघ। ठीक है, प्रथम चरण का नाम क्या है अपना, मत्स्य संघ, इसका याद रखना है। ठीक है, और इसका जो निर्माण, इसका जो स्थापना कब होती है, इसका निर्माण कब होता है, तो वो होता है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और इसमें कौन कौन सम्मिलित था, देखिए धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराना। ठीक है, इसमें यहाँ नीमराना ये मतलब देखिए, ये ज़्यादातर ये मतलब 4 ही पूछे जाते हैं, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, जिससे मतलब इसकी जो ट्रिक है वो है ABCD। ठीक है, ABCD, ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। जी के धौलपुर में जो इसके जो राज्य प्रमुख होते हैं तो वो कौन होते हैं, उदयभान सिंह क्या होते हैं, राज्य प्रमुख। और करौली में गणेश पाल होते हैं, वो उप राज्य प्रमुख होते हैं। और अलवर में जो होते हैं, अलवर की राजधानी, जो अलवर मतलब मत्स्य संघ की राजधानी होती है तो वो होती है अलवर। ठीक है, और मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर होता है, भरतपुर में। कब होता है, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और इसके जो उद्घाटनकर्ता कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं NV गाडगिल। ठीक है, NV गाडगिल। और नीमराना जिसमें किसी प्रकार का कोई नहीं हुआ। देखिए, और इसके जो प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री माने जाते हैं वो माने जाते हैं शोभाराम कोमावत। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री माने जाते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है,
और इसका जो नाम है वो मत्स्य संघ, इसके जो नाम मत्स्य संघ किसने दिया, तो वो देता है अपना के एम मुसी, ठीक है, के एम मुसी वो मत्स्य संघ का नाम देता है, ठीक है, नामकरण करता, ठीक है। और अलवर व भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने पहले ही अधिकार कर लिया था। अलवर और भरतपुर रियासत पर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने पहले अधिकार किस रियासत पे किया, अलवर और भरतपुर पर, ठीक है। तो ये तो होता है अपना प्रथम चरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए द्वितीय चरण की ओर बढ़ते हैं। हाँ, देखिए दूसरा चरण जिसका नाम होता है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, ठीक है। और इसमें देखिए कौन कौन सम्मिलित होता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, ठीक है, और सहायपुरा और कुशलगढ़, ठीक है। और जिसमें देखिए कोटा के जो भीम सिंह होते हैं वो होते हैं राज्य प्रमुख, और इसकी जो राजधानी वो होती है कोटा, और इसके जो उद्घाटनकर्ता वो कौन माने जाते हैं, हाँ उद्घाटन होता है इसका 25 मार्च 1948 को कौन करता है, NV गाडगिल करता है, ठीक है। और देखिए बूंदी में जो बहादुर सिंह होते हैं वो होते हैं वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख, ठीक है। और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह होते हैं वो होते हैं कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख, ठीक है। और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुर और कुशलगढ़ ये भी सम्मिलित होती हैं। और इसके जो द्वितीय चरण जिसका नाम है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो होते हैं गोकुल लाल आसावा, ठीक है, गोकुल लाल आसावा, ठीक है। और देखिए इस द्वितीय चरण में क्या होता है, देखिए शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ पर मिलने से मना कर दिया था, ठीक है। देखिए शाहपुरा व किशनगढ़ ऐसी रियासत ऐसी जो अजमेर व मेरवाड़ से मिलने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, ठीक है। और शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतें को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, मतलब जो शाहपुर और किशनगढ़ उसमें तोपें अलाउ नहीं थी भाई कि आप तोप नहीं रख सकते, ठीक है। और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत की बात करें तो वो है शाहपुरा व किशनगढ़, ठीक है। और बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने ढेत वास्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, और टोंक था वो राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत था, ठीक है, मुस्लिम रियासत थी तो वो कौन सी थी, टोंक थी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में, ठीक है। देखिए तीसरा चरण, ये तीसरे चरण का नाम क्या होता है, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। और संयुक्त राजस्थान इसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ का क्षेत्र, ठीक है। और इसके जो राज्य प्रमुख होते हैं तो उसका नाम क्या होता है, भोपाल सिंह, वो कहाँ के होते हैं, मेवाड़ की, ठीक है। और इसके जो वरिष्ठ राज्य प्रमुख होते हैं तो वो होते हैं भीम सिंह, वो कहाँ के होते हैं, कोटा की, ठीक है। और जो इसके कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख होते हैं तो वो होते हैं बहादुर सिंह, कहाँ के होते हैं, बूंदी के, ठीक है। और लक्ष्मण सिंह ये भी डूंगरपुर के, ये दो होते हैं कनिष्ठ उपराज्य। और इसके जब प्रधानमंत्री की बात करें तो वो होते हैं माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो होते हैं गोकुल लाल आसावा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे चरण के बारे में। तीसरे चरण का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। और इसकी जो राजधानी होती हैं तो वो होती हैं उदयपुर, ठीक है। और विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में मतलब होता है, और कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और इसका जो उद्घाटन होता है तो वो होता है 18 अप्रैल 1948 को, कहाँ पर होता है, भरतपुर में। और कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और देखिए भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की मांग की, और 20 लाख में देखिए 10 लाख तो प्री वर्ष से, और 5 लाख राज्य प्रमुख का वेतन मांगा, और 5 लाख धार्मिक अनुदान मांगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो तीसरा चरण है वो अपना पूरा हो जाता है, जिससे राजस्थान संघ। और जो चौथा चरण आता है तो उसका नाम क्या आता है, चौथे चरण का नाम आता है वृहत राजस्थान, ठीक है। इसमें देखिए संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर सम्मिलित होता है, और जयपुर के अलावा भी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। इसकी जो ट्रैक है वो है BJJB, हाँ नहीं JJB ऐसी कुछ है, ठीक है। आपको मतलब ये देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन होता है तो वो कब होता है, 30 मार्च 1949 को, ठीक है। कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है। और देखिए आपको पता होगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इसी के दिन मनाया जाता है, 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस चौथे चरण में वृहद राजस्थान जिसका निर्माण होता है, ठीक है। और देखिए वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करता है और इसके महाराज प्रमुख होते हैं तो वो होते हैं भोपाल सिंह। भोपाल सिंह कहाँ के हैं तो उसके बारे में बात करें तो वो होते हैं मेवाड़ के, ठीक है। हाँ, और देखिए राज प्रमुख होते हैं तो सवाई मान सिंह द्वितीय होते हैं। सवाई मान सिंह द्वितीय कहाँ के हैं? जयपुर के, ठीक है। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो वो होते हैं हनुमंत सिंह, जो कहाँ के हैं? जोधपुर के, ठीक है। और वरिष्ठ दो होते हैं जिसमें भीम सिंह वो होते हैं कोटा के। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो इसमें भी दो होते हैं। इसका देखिए दो होते हैं बहादुर सिंह जो बूंदी के, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो होते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है। हाँ, और देखिए जयपुर व जोधपुर के बीच राजस्थान राजधानी को लेकर विवाद था। देखिए जो इस चौथे चरण में क्या हुआ कि जयपुर, देखिए राजधानी कौन सी बनाए, जयपुर या जोधपुर, इसके बीच में विवाद चल रहा था। और अतः इसका समाधान करने के लिए वल्लभ भाई पटेल को आना पड़ा। उसने एक समिति का गठन किया और समिति में कौन सदस्य सम्मिलित थे? 3 सदस्य सम्मिलित थे, 3, जिसमें BR पटेल, HC पुरी और HP सिन्हा, ठीक है। और देखिए इस समिति में जयपुर को राजधानी बनाया गया, ठीक है। इस समिति में राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर में, जो अभी भी चल रही है, ठीक है, राजधानी के रूप में है। और देखिए इसमें उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और शिक्षा विभाग बीकानेर में। और वर्तमान में कहाँ पर है? शिक्षा विभाग अजमेर में, ठीक है। और उच्च न्यायालय भी जोधपुर में। और खनिज विभाग जो उदयपुर में है। और वन एवं सहकारी विभाग वो कोटा में, ठीक है। और पृथ्वी पथ जिसमें देखिए 18 लाख जयपुर और जोधपुर के 17.5 और बीकानेर के 17 लाख, ठीक है। और ये क्या है? देखिए शायर परागमन शुल्क, ठीक है। हाँ, और अब 5वां चरण आता है तो वो 5वां चरण, उसका नाम क्या होता है? संयुक्त वृहद राजस्थान। देखिए 5वां चरण, इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, ठीक है। मत्स्य संघ का विलय कब होता है? 25 मई 1939 को होता है। और ये विलय शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं उसका नाम क्या होता है? RK सिद्धवा और प्रभु दयाल, ठीक है। और देखिए शोभाराम कुंभावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। और भरतपुर को कृषि विभाग दिया जाता है, ठीक है। और इससे के साथ जो 5वां चरण है वो समाप्त हो जाता है और बाद में आता है 6ठा चरण। देखिए 6ठे चरण में क्या होता है? देखिए 6ठे चरण में होता है बाबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव गुजरात में मिलाए गए और 67 सिरोही राजस्थान में मिला दिए गए, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल भी सम्मिलित था, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट का भी गांव था, गांव का नाम क्या था? हाथल, ठीक है। और ये विलय कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। और यहाँ हमारे प्रदेश का नाम क्या कर दिया जाता है? राजस्थान में कर दिया जाता है, ठीक है। और इस अनुचित विलय पर पटेल का जवाब था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया, ठीक है, वो कहता है, ठीक है। और देखिए हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले तो होता है हीरालाल शास्त्री, उसके बाद आता है जयनारायण व्यास, और उसके बाद आता है CH वैकुंठाचार्य जो ICS, ठीक है। हाँ, और निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोनीत मतलब जिसे जो राज्यपाल होता है वो खुद मनोनीत करता है, ठीक है। और निर्वाचित की बात करें तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री आते हैं तो वो आते हैं टीकाराम पालीवाल, ठीक है। और जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जो बाद में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और बाद में आता है जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के सबसे युवा जो मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं और राजस्थान के सर्वाधिक समय तक भी रहने वाले, मतलब इसकी जो अवधि काल है वो सर्वाधिक समय तक माने जाते हैं, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है। और देखिए सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा जो 16 दिन के लिए केवल रहे थे और बाद में इसे मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। और पहला चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। और कांग्रेस के बाद सर्वाधिक जो सीटें राम राज्य परिषद को मिलती हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो 6ठा चरण पूरा हो जाता है। बाद में आता है अपना 7वां चरण, अंतिम चरण। देखिए इसमें देखिए काजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जाता है? कब किया जाता है वो तो आई थिंक होगा 1954, ठीक है।
और इसका अध्यक्ष कौन करता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष करता है फजल अली, ठीक है, की अध्यक्षता में किया जाता है। और इनके 2 अन्य सदस्य होते हैं KM पाणिकर और हृदयनाथ कुंजर। देखिए KM पाणिकर बीकानेर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य होता है। और इस आयोग में सिफारिशें, मतलब उसके आयोग में कुछ सिफारिशें रखी गई थी, जिसमें देखिए अबू वैद एलवाड़ा राजस्थान में मिलाए जाएंगे और अजमेर एलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाएगा। और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया जाएगा। देखिए सुनेल टप्पा कहाँ का था? मध्य प्रदेश का, लेकिन सुनेल टप्पा को कहाँ पर राजस्थान में मिला दिया गया था। और राजस्थान का जो सिरोज मध्य प्रदेश को मिला जाएगा, राजस्थान का सिरोज वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया जाएगा। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। राजस्थान का एकीकरण है वो संपन्न कब होता है? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण समाप्त हो जाता है, ठीक है। और देखिए फिर क्या होता है, और 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य बन जाता है और MP से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, ठीक है। MP मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने पर जो भारत का सर्वाधिक क्षेत्र वाला प्रथम राज्य होता है तो वो होता है राजस्थान, ठीक है। कब होता है? 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। और देखिए 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें राजप्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। देखिए 1956 में 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में, जिसमें क्या होता है कि राजप्रमुख का पद होता है उसे मतलब समाप्त कर दिया जाता है। और राजप्रमुख के राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, जिसका नाम क्या था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद लाया गया और जिसमें प्रथम जो राज्यपाल माने जाते हैं राजस्थान के, उसका नाम क्या होता है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। और 1971 में 26वां संविधान संशोधन होता है, देखिए जिसमें क्या होता है? राजाओं की 15वीं परस का समाप्त किया जाता है। देखिए राजस्थान की 15वीं परस, ठीक है, मतलब किसी राजा के पास बड़ा, मतलब उसके पास ज़्यादा भूमि होती थी और मतलब यह सब सम्मान की गई, ठीक है। सभी राजाओं का मतलब जो भूमि है वो समान, उसका अधिकार समान मिला गया, ठीक है। मतलब ऊंच नीच की भेदभाव, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। उससे पृथ्वी परस के नाम से जाना जाता है। और देखिए अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था तथा वहाँ के धारा सभा 30 सदस्य होती थी और हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। देखिए हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा में राजस्थान में विलय का विरोध किया और जयपुर अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद चला और इसके समाधान के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके सदस्य कौन थे? सत्यनारायण राव और V विश्वनाथ और VK गुप्ता, ठीक है। हाँ, और देखिए इस समिति में जयपुर को ही राजधानी बनाया गया, ठीक है, इस सिफारिश में। और अजमेर को राजस्व विभाग का कर दिया गया और 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत के रूप में मिला दिया गया, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। संपूर्ण हिस्ट्री क्या हो जाती हैं? समाप्त। तो अपनी हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। और इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है और टाइप करना है अपना ही YouTube चैनल, इसी के नाम से बना हुआ है, बिश्नोई स्टडी, ठीक है। बिश्नोई स्टडी सर्च करना है और उस पर ज्वाइन वाला बटन आएगा, तो वो आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद आपको जो सभी PDF है वो मिल जाएंगे बस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखिए जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। देखिए आपको जाता क्या है सब्सक्राइब करने, बस एक बार तो बटन तो आपको मतलब दबाना है, ठीक है। कुछ भी करो बस, हाँ मुझे पता नहीं, वो उस दबना चाहिए, बटन दबना चाहिए, ठीक है। और लाइक की भी और शेयर भी, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट कर लो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर रखे, कौन सा टॉपिक रखे, आप किस कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके आधार पर हम लेकर आए वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।